यहूदिया के एक छोटे नगर नासरत में एक पवित्र कन्या रहती थी, मरियम, जो यूसुफ नामक एक बढ़ई से मंगनी की हुई थी। परमेश्वर ने उसे एक विशेष कार्य के लिए चुना था। अचानक एक दिव्य प्रकाश उसके सामने चमका और परमेश्वर का शक्तिशाली स्वर्गदूत जिब्राइल उसके सम्मुख प्रकट हुआ। मत डर मरियम, तू परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाई है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना। वो महान कहलाएगा और परम प्रधान का पुत्र होगा। पर मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ? मैंने किसी पुरुष को नहीं जाना। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र जो जन्म लेने वाला है, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जब यूसुफ ने सुना कि मरियम गर्भवती है, तो वो एक धर्मी व्यक्ति होने के कारण उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। वो मन ही मन सोचने लगा कि उसे चुपचाप छोड़ दे। मरियम गर्भवती है, लेकिन मैं उसे अपमानित नहीं करना चाहता। वो निर्दोष है। बेहतर होगा कि मैं उसे चुपचाप छोड़ दूं, बिना किसी बदनामी के। यूसुफ, जो एक धर्मी और सदाचारी पुरुष था, ये सब समझ नहीं पा रहा था। वो मरियम का आदर करता था और उसे किसी भी तरह की बदनामी से बचाना चाहता था। इसीलिए उसके मन में विचार आया कि वो चुपचाप उससे अलग हो जाएगा। दुखी मन से यूसुफ रात को सो गया, किंतु उस रात स्वर्ग से एक संदेश उसकी ओर आ रहा था। अचानक एक स्वर्गदूत स्वप्न में प्रकट हुआ और बोला, यूसुफ, दाऊद की संतान, मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से है। वो पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। यूसुफ ने समझ लिया कि ये कोई साधारण सपना नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर से दिया गया आदेश है, जिसे उसे पूरा करना ही है। तब उसने कहा, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। मैं मरियम को अपने घर ले जाऊंगा। उन दिनों में राजा हेरोदीस ने आज्ञा दी कि सारी पृथ्वी के लोग नाम लिखवाएं। इसलिए यूसुफ मरियम को लेकर अपने पुरखों के नगर बेतलहम गया। मैं आदेश देता हूं कि पूरे राज्य के लोग अपनी जनगणना के लिए नाम दर्ज करवाएं। ये हमारे साम्राज्य की व्यवस्था और शांति के लिए आवश्यक है। इस आदेश के अनुसार यूसुफ को अपने पूर्वज दाऊद की नगरी बेतलहम जाना था, और अब मरियम भी उसके साथ थी, जो गर्भवती थी और उसका समय निकट आ चुका था। मरियम, हमें बेतलहम जाना होगा। ये हमारे पुरखों का नगर है। वहीं जाकर हमें अपना नाम लिखवाना है। लंबा सफर, थकावट और रास्ते की कठिनाइयां, परंतु ये यात्रा मानव योजना नहीं, परमेश्वर के वचनों की पूर्ति थी। यूसुफ, अब अधिक दूरी नहीं रह गई है ना? नहीं मरियम, बस थोड़ी ही देर और, प्रभु हमारी रखवाली करेंगे। बेतलहम पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। मरियम को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। उसका समय आ गया था। यूसुफ घबराया नहीं, पर उसके कदम तेज होते गए। उसने सराय सराय जाकर दरवाजा खटखटाया, पर हर जगह एक ही उत्तर मिलता, जगह नहीं है। क्या यहाँ ठहरने की जगह है? मेरी पत्नी गर्भवती है। आखिरकार एक दयालु सरायपाल ने दया दिखाते हुए कहा, माफ करना, सब कमरे भर चुके हैं, लेकिन पीछे एक गौशाला है, वहीं जगह मिल सकती है। प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दें। और वहीं उस शांत और पवित्र रात में मरियम ने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया। बड़े प्रेम से उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में सुला दिया। चारों ओर सन्नाटा था, बस हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी, और उस छोटे से अस्तबल में पहली बार बच्चे के रोने की मधुर ध्वनि गूंजी। धन्य है ये बालक जो संसार में शांति लाने आया है। यही वो दिव्य बालक है जिसकी प्रतीक्षा युगों से की जा रही थी। तेरे द्वारा प्रभु का वचन पूरा हुआ। परमेश्वर का पुत्र
यीशु इस धरती पर जन्म ले चुका था। धरती के लोगों को भले ही ये पता न चला हो, पर स्वर्ग इस पल को मना रहा था। अचानक आकाश में एक तेज उजाला चमका, स्वर्ग खुल गया और परमेश्वर के स्वर्गदूत पृथ्वी पर उतर आए। स्वर्गदूत ने पुकार कर कहा, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। बेतलेहम के पास विस्तृत मैदानों में रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी और कुछ चरवाहे आग के पास बैठे अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। एक चरवाहा बोला, आज रात का आकाश कुछ अलग लग रहा है। देखो वो तारा। वे बातें कर ही रहे थे कि मानो आकाश ने उनकी सोच का उत्तर दे दिया। देखो, मैं तुम्हारे लिए बड़ी खुशखबरी लाया हूं। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। वो है मसीह प्रभु। तुम उसे कपड़ों में लिपटा चरनी में पड़ा पाओगे। खुश हो जाओ और उसकी महिमा को मनाओ। चरवाहों की आंखें अब भी उस स्वर्गीय प्रकाश से चमक रही थीं। उनके हृदय में डर, आश्चर्य और उत्साह मिला हुआ था। चलो तुरंत चलकर देखें वो बालक जिसका समाचार स्वर्गदूतों ने दिया। स्वर्गदूत का संदेश सुनकर चरवाहे तुरंत चल पड़े। एक चमकता हुआ तारा उनका रास्ता दिखा रहा था। तारे के पीछे पीछे वे बेतलेहम पहुंचे और एक पशुशाला के पास रुक गए। अंदर एक छोटा सा बच्चा कपड़ों में लिपटा चरनी में पड़ा था। वे समझ गए यही यीशु है। दूसरी ओर दूर कुछ विद्वान, जिन्हें मजूसी कहा जाता था, आकाश का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने आसमान में एक अनोखा तारा देखा जो पहले कभी नहीं दिखाई दिया था। उन्होंने समझ लिया कि ये तारा एक महान दिव्य राजा के जन्म की घोषणा कर रहा है। ये तारा किसी महान राजा के जन्म का चिन्ह है। चलो हम यहूदिया चले और उसे दंडवत करें। राजा हेरोदेस, हम यहूदियों के नए राजा को ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमने उसका तारा देखा है। जब तुम उसे पाओ मुझे भी बता देना ताकि मैं भी जाकर उसकी आराधना कर सकूं। मुझे उस बालक का समाचार लाओ। वो राजा नहीं बन सकता जब तक मैं जीवित हूं। जैसे ही मजूसियों को राजा से आदेश मिला, वे तुरंत अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जिस तारे का वे लंबे समय से अध्ययन कर रहे थे, वही तारा अब उनके लिए मार्गदर्शक बन गया। वो चमकता हुआ तारा उन्हें सही रास्ता दिखा रहा था कि उन्हें कहां पहुंचना है। ये वही स्थान है जहां तारा ठहरा है। उन्होंने अपनी यात्रा को बिना रुके आगे बढ़ाया। वो दिव्य तारा निरंतर आकाश में चमकता रहा और हर मोड़ पर उन्हें सही दिशा दिखाता रहा। आखिरकार वो तारा एक स्थान पर आकर ठहर गया, वही स्थान जहां यीशु मसीह का पवित्र जन्म हुआ था। मैं लाया हूं सोना राजाओं के राजा के लिए। मैं लाया हूं लोबान जो ईश्वर के लिए है। और मैं लाया हूं गंधरस जो उसकी बलिदान की निशानी है। जब मजूसियों ने राजा को यीशु मसीह के जन्म की जानकारी दी तो राजा डर गया। अपनी सत्ता के डर से उसने आदेश दिया कि उस क्षेत्र में जन्मे सभी नवजात बच्चों को मार दिया जाए। पूरा नगर भय और दुख से भर गया। लेकिन उसी समय स्वर्गदूत ने यूसुफ को स्वप्न में दर्शन देकर चेताया और बालक यीशु को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का संदेश दिया। इस प्रकार परमेश्वर की योजना सुरक्षित रही। उठ, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र भाग जा, क्योंकि हेरोदेस बालक को मार डालने की सोच रहा है। मरियम, हमें तुरंत निकलना होगा। प्रभु ने हमें चेताया है। इस प्रकार परमेश्वर ने अपने पुत्र की रक्षा की ताकि वचन पूरा हो। मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया।